गांव के किनारे एक सीधा सादा घर था जहां रोहन नामक एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सरिता और बेटा मुकुल ही उसका पूरा संसार थे। रोहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों की ओर चला जाता और सूरज ढलने के बाद थका हारा लौटता। उसका तन भले थका हो, लेकिन मन में एक संतोष होता। उसने अपने परिवार के लिए एक और दिन मेहनत की, परंतु यह संतोष उसके घर की दीवारों से टकराकर टूट जाता। सरिता अक्सर तानों में कहती, देखो ना, रमेश के घर अब गैस चूल्हा आ गया है और हम अब भी लकड़ी जलाते हैं। तुम्हारी कमाई से कुछ नहीं बदलता। मुकुल, जो अब स्कूल जाता था, अपने दोस्तों को देखकर कहता, पापा, मेरे दोस्त के पास नई साइकिल है, मुझे भी चाहिए। रोहन कुछ नहीं कहता। उसकी चुप्पी में जवाब छिपे होते। वह शिकायत नहीं करता, सिर्फ चुपचाप मुस्कुराता रहता। लेकिन उसके दिल में एक उदासी भरती जा रही थी। वह जो लगातार दे रहा था, समझा नहीं जा रहा था। एक दिन शाम को खेत से लौटते वक्त रोहन गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा चल रही थी और चांद की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं, पर वे नम थीं। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। उन्होंने रोहन के चेहरे पर थकावट से ज्यादा बेचैनी देखी। साधु पास आए और बोले, बेटा, ऐसा क्या बोझ है जो तुम्हारा मन शांत नहीं रहने देता? रोहन ने सिर झुका लिया और कहा, मैं अपने परिवार के लिए जी जान से काम करता हूं, लेकिन उन्हें मेरी कदर नहीं। पत्नी हमेशा दूसरों से तुलना करती है, बेटा भी वही करता है। मैं थक गया हूं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे, तब तुम्हारे परिवार की आंखें भी खुलेंगी। एक काम करो, चुप रहकर अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाओ, खुद को आईना बना दो। रोहन सोच में पड़ गया। साधु को प्रणाम कर वह चुपचाप घर लौट आया। अगले दिन रोहन ने खेत पर जाना बंद कर दिया। वह सुबह उठकर कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। सरिता हैरान हुई और बोली, आज खेत नहीं गए? रोहन ने बस सिर हिला दिया, पर कुछ नहीं कहा। मुकुल ने पूछा, पापा, तबीयत तो ठीक है ना? रोहन ने सिर झुका लिया और कोई उत्तर नहीं दिया। दिन भर वह चुप रहा। सरिता को बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी, क्या रोहन सच में बीमार है या कुछ और चल रहा है? अगले दिन भी वही हुआ। रोहन शांत बैठा रहा। सरिता अब चिंता में थी। वह कभी उस आदमी को यूं खामोश नहीं देखती थी जो हमेशा परिवार के लिए कुछ करता था। तीसरे दिन सरिता ने खुद खेत पर जाने की ठानी। जब वह खेत पहुंची तो मिट्टी की सख्ती, सूरज की धूप और मेहनत ने उसे तोड़ दिया। उसका शरीर जवाब देने लगा। शाम तक वह थक कर चूर हो गई और जैसे तैसे घर लौटी। रात को उसने रोहन के पास बैठकर कहा, मुझे माफ करना, मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि तुम हर दिन कितना संघर्ष करते हो। मैंने कभी कद्र नहीं की। रोहन ने सिर्फ उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में सैकड़ों शब्द थे। मुकुल भी अब सोचने लगा। वह अपने पिता को देखता, वही पुराने कपड़े, सादा खाना, मगर फिर भी एक सुकून और अपनापन। पापा, मुकुल बोला, मुझे साइकिल चाहिए थी, लेकिन अब समझ आ गया कि उसे पाने के लिए मेहनत करनी होती है। हम सब मिलकर बचत करेंगे। रोहन ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। कुछ दिनों बाद रोहन अपने परिवार को लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे गया जहां वह पहले साधु से मिला था। साधु पहले से वहीं थे, शांत, स्थिर। साधु मुस्कुराते हुए बोले, कैसी रही परीक्षा? रोहन ने कहा, मैंने सिर्फ चुप रहकर खुद को बदला, परिवार ने खुद ही सब समझ लिया। सरिता ने साधु को प्रणाम किया और कहा, मैंने कभी रोहन को समझा ही नहीं। अब जान पाई हूं कि असली सुख बाहरी सुविधाओं में नहीं, आपसी समझ और आदर में है। मुकुल ने भी कहा, अब मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा। मुझे गर्व है कि मेरे पापा रोहन जैसे मेहनती और शांत हैं।
साधु ने कहा, सच्चा ज्ञान वह होता है जो खुद अनुभव से मिले, और असली परिवर्तन तब होता है जब परिवार खुद से जागरूक हो जाए। अब रोहन फिर खेतों पर जाने लगा। सरिता हर रोज उसे ताजा पानी देती, मुस्कुराकर विदा करती। मुकुल अब स्कूल से आकर अपने पापा की मदद करता। अब घर वही था, लेकिन उसका माहौल बदल चुका था। अब वहां शिकायतें नहीं, सच्चे रिश्ते थे। अब हर चीज में शांति थी। उस शांति का रहस्य था समझदारी, कद्र और एक दूसरे के लिए समय। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर चुप्पी करती है। अपने व्यवहार से बदलाव लाना सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। जब परिवार एक दूसरे को समझता है, तभी सच्ची खुशी घर में आती है।